हे गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू स्टडी व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में भाई साहब मैं तो अभी कुछ काम कर रहा हूँ। वो खेत से जो है जानवरों के लिए भूसा ढोकर मैं घर ले जा रहा हूँ एक साथ। तो अभी यार जानवरों को भी भूसा ले जाना आना ताकि वो चारा पा जाए, तभी मैं अपनी स्टडी आरंभ करूँ, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ भी जानवरों पशु पक्षियों को भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि विधि विधान के हिसाब से सारी चीज़ करना बहुत अच्छा होता है ना। तो भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, तो हम सबको खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त तो मैं चारा ले जा रहा हूँ, और इसके बाद में अभी मुझे जानवरों के लिए थोड़ी सी हरा चारा भी ले जाना। तो मैं हरा चारा भी बना लिया हूँ, तैयार कर लिया हूँ जानवरों के लिए। और इसे बोलते हैं भाई साहब करबी, कहीं कहीं पर चरी भी बोलते हैं, ठीक। तो इसको मैं भी ले जाऊंगा और उसके बाद में मशीन से काट कर जानवरों को दूंगा। फिर उसके बाद में बहुत सारा इसका प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर उसके बाद में ये सारा मैं काम करके अब कंप्लीट कर रहा हूँ। उसके बाद में अब मैं घर फाइनली आ गया हूँ, ठीक। तो घर आ गया हूँ, अब स्टडी करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अब चले भाई साहब स्टडी करें। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मुंह हाथ धुलता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई करने से पहले या खाना खाने से पहले मुंह हाथ ज़रूर धोता हूँ, ताकि यार मुंह हाथ नहीं धो तो खुद को एम्ब्रेस फील होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है ना। जो मैं जो है सरस्वती माता को पढ़ने जा रहा हूँ, मतलब सरस्वती माता से भेंट करने जाता हूँ यार, और मुँह हाथ ना धुले खेत से आए इतना सारा काम करे तो अच्छा नहीं लगता ना। तो बिकॉज जो है मैं हमेशा जो है पढ़ाई करने से पहले या खाना खाने से पहले मुँह हाथ ज़रूर धुलता हूँ, ठीक। तो अभी तो मैं मुँह हाथ धुल रहा हूँ, उसके बाद में मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊँगा। तो मुँह हाथ धुलने के बाद मैं पढ़ाई करूँगा, और तब तक आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार एक व्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक। तो इस तरफ मैं मुँह हाथ धुल के आया, तो इस तरफ श्रेया भी देखो पढ़ाई कर रहे हैं, और इस वक्त जो श्रेया करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। श्रेया भी बहुत पढ़ती है यार, देखो ये पढ़ रही है, ठीक। तो ये भी रहा पढ़ाई करना ही है। अब उसके बाद मैं अपनी स्टडी को आराम करने जा रहा हूँ, ठीक। तो मैं भी उठा लेता हूँ अपने बैग और सारी किताबें और पेन वगैरह, फिर इसके बाद अपनी स्टडी को मैं करने वाला हूँ आराम, ठीक। तो ये जो है पन्नी जो है, इस पॉकेट में जो है मैं कंप्यूटर की कॉपी रखता हूँ, ठीक। तो इसमें से कंप्यूटर की कॉपी निकालूंगा और फाइनली जो है 1 घंटे तक रिवीजन करूँगा, ठीक। उसके बाद मैं जो टाइम टेबल बनाया हूँ कि कंप्यूटर पढ़ूंगा, साइंस पढ़ूंगा, और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, सारी चीज़ों को मैं एक लिस्ट बनाया हूँ, उसमें टाइम टेबल बनाया हूँ, ठीक। तो उस टाइम टेबल को मैं फॉलो करता हूँ। तो इस वक्त अभी दिन के बज रहे हैं 4। तो इस वक्त मैं अभी जो है 1 घंटे कंप्यूटर पढ़ूंगा। देन उसके बाद में हिंदी का टाइम आ जाएगा, तो मैं हिंदी पढ़ूंगा। तो इस वक्त मैं कंप्यूटर का रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर में सीखने जाता हूँ तो कंप्यूटर का रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर पूछा जाता है, ठीक। तो मैं इस वक्त कंप्यूटर का रिवीजन कर रहा हूँ। उसके बाद में मेरा टर्न अभी बदलेगा और मैं इसके बाद हिंदी पढ़ूंगा, ठीक। तो तब तक के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, और सभी लोग मेरे घर के फैमिली अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मैं इस वक्त अपना टर्न बदल चुका हूँ, और मैं कंप्यूटर छोड़ के अब मैं हिंदी पढ़ने बैठ गया हूँ। तो हिंदी में जो यार गद्य होते हैं, पद्य होते हैं, लेखक होते हैं, इनको मतलब पोएम्स को तो बहुत ही ज़्यादा आनंद नहीं आता है ना। बिकॉज ये जो पोएम्स होते हैं बहुत ज़्यादा किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड होते हैं, कोई थिंग्स वगैरह नेचुरल में, मतलब नेचर में बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, तो इनको पढ़ो तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो बिकॉज मैं जो है अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक। और उसके बाद में मेरे मॉम आ जाती हैं और कहते हैं कि सुई में धागा डाल दो, अभी कुछ सिल रही है, तो मैं सुई में धागा फाइनली डालने लगता हूँ। फिर उसके बाद में इतना सारा काम करने के बाद में मेरी लगभग जो है स्टडी कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि मैं दिन में जो है 3 से 4 घंटे पढ़ता हूँ। देखो पढ़ो 12 घंटे 14 घंटे, पर उसको तोड़ तोड़ के पढ़ो, समय को तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो आपको बोर भी नहीं फील होगा और आप पढ़ भी लोगे, ठीक। तो फाइनली मेरी स्टडी जो है कंप्लीट हो चुकी है। मैं उसके बाद में कुछ खा लेता हूँ, जैसे मेरे यहाँ खीरा रखा हुआ था तो मैं उसको खा लेता हूँ। देन उसके बाद में पानी मैं ज़रूर पीता हूँ, पढ़ाई करने के पहले भी और पढ़ाई करने के बाद में। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ और पानी निकाल रहा हूँ ठीक टंकी से, और मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक। पानी पीने के बाद में फिर आगे बहुत सारा भी काम है, उसको यार कंप्लीट करना, ठीक।
तो इस वक्त तो मैं पानी पी रहा हूँ, ठीक, जार से भी पानी निकाला हूँ और पानी पी रहा हूँ। तो यार पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्योंकि पानी सेहत के लिए बहुत ही स्वास्थ्य महसूस करता है, ठीक। अगर पानी आप सही कर पीते हो, पढ़ाई करते हो, ठीक। तो उसके बाद में मैं अभी सारा काम कंप्लीट करके दिया जला दिया हूँ, क्योंकि दिया जलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक। तो मैं द्वारे पर दिया जला दिया हूँ। अब उसके बाद में मेरे साइड में एक बाबा रहते हैं, जिन्हें रामलाल बाबा मैं बोलता हूँ। तो उनके यहाँ मैं धूप और दिया रोज जलाता हूँ। आज ऐसा आप देख सकते हो कि वो रामलाल बाबा की समाधि है और वहाँ पर दिया मैंने जलाया, ठीक। तो वहाँ पर दिया जलाता हूँ और पास में धूप बत्ती भी लगाता हूँ भोलेनाथ की मंदिर, ठीक। तो अब सारा काम फाइनली करके मैं आ गया हूँ डेयरी पर दूध देने के लिए, ठीक। तो मैं डेयरी पर दूध नपा देता हूँ, ठीक। और डेयरी पे दूध के नपाने का प्रोसेसिंग ऐसे होता है, आप देख सकते हैं कि इसमें से एक मशीन को वाइब्रेट मशीन कहते हैं एंड दूसरी मशीन जो है सैंपल को चेक करके फैट, स्नैप एंड वाटर बताती है, ठीक। तो इस मशीन का इतना प्रोसेस होता है और जो 1 मीटर है ये दूध मापने का काम करता है, ठीक। इसे मापन भी आप कर सकते हो। ये कैन रखे हुए और ये यहाँ पर सारे कस्टमर आते हैं, अपना दूध नपाते हैं, प्रॉपरली अच्छे से दूध नपाते हैं और सारा काम करते हैं। और यहाँ पर भाई साहब ये है दूध का कलेक्शन करते हैं, ठीक। तो इनका काम बहुत ही फास्ट होता है, ये जल्दी जल्दी दूध नाप देते हैं और ये दूध वो नाप वाप कर जो है अपना रजिस्टर पर भी नोट करते हैं, ताकि कोई कस्टमर को कभी भी दिक्कत हो तो फाइनली अपना बायोडाटा दिखा सके, ठीक। तो इस वक्त तो फाइनली डेयरी पर मेरा दूध नपने वाला है और कलेक्शन पूरा होते ही मैं घर जाऊंगा। तो सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, मुझे पर्ची भी मिल गया जिस पर रेट, फैट एंड स्नैप टोटल अमाउंट लिखा होता है। तो मैं फाइनली अब आ गया हूँ घर और घर में कुछ देर में खड़ा हूँ और सोच रहा हूँ कि अब कौन सी विषय सब्जेक्ट पढ़ना है और 8 से 12 तक कितनी सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, ठीक। तो इसी को सोच रहा हूँ, अभी थोड़ा काम करके मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दूंगा, ठीक। तो अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि कौन कौन से विषय पढ़ना है, क्योंकि यार सभी विषय पर फोकस करना तभी टोटल मार्क्स बनते हैं, क्योंकि एक विषय पर नहीं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।